तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे जो कि इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह से चेक करने का तरीका बताते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया था वोल्टेज और नॉर्मल चेकिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आज हम लोग जो बताएंगे वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है ना। तो दोस्तों पिछले वीडियो में जो मैं बताया था वो है कि वोल्टेज यानी कि यहाँ पे यदि आप कंटिन्यूटी के जरिए चेक करना है वोल्टेज में, जो बताया था मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी के जरिए यहाँ विदाउट लाइट डाले हुए है ना, विदाउट लाइट डाले हुए वैसे ही नॉर्मल टाइप से आप लोगों को चेक करना है, कहीं पे शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, ठीक है। दूसरा बात वोल्टेज में बताया था कि आप लोगों को लाइट में डाल के जैसे कि यहाँ पे सप्लाई, इस किट में सप्लाई दे के वोल्टेज मापना है, ठीक है, उस हिसाब से। और तीसरा जो बताया था दोस्तों नॉर्मल टाइप से जो आप लोगों को चेक करना है वो है कि लगे हुए पार्ट्स से यदि शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है तो उसको किट से बाहर निकाल के चेक करना है। वो इसलिए बताया था क्योंकि दोस्तों किट में एक दूसरे के पार्ट्स उसी ट्रैक में जुड़े होते हैं। यदि आप इनको चेक करते हैं तो इसके जगह में आप लोगों के जो भी पार्ट्स लगे हैं इसका चेकिंग हो जाएगा। इसीलिए इसकी एक पिन को आप ओपन कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट कीजिए और उधर से निकाल दीजिए, यानी कि किट से एक पिन ओपन होना चाहिए, ठीक है। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए दोस्तों किट के बारे में कि यहाँ पे से 4 वोल्ट जो निकलते हैं, जो कि 110 का वोल्टेज होता है, 26 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का और 18 वोल्ट का, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इतना ये जो सप्लाई है 4 सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाते हैं इसके बारे में भी ध्यान देने की बात होती है और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों 110 का जो वोल्टेज आता है वो जाता है सीधा आप लोगों का EST सेक्शन में, जिसको कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का मतलब है दोस्तों कि चौड़ाई से संबंधित जो भी फॉल्ट है या तो फिर EST ना बने तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट होता है। खासकर इसमें देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन में चौड़ाई ना बनता हो, मान लीजिए आपके हाथ जैसे लाइन आता हो, खड़ा लाइन आता हो, या तो खड़ा लाइन में थोड़ा सा भी चौड़ाई 1 इंच 2 इंच चौड़ाई भी आता हो, तो भी आप लोगों को हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चेक करना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन का मतलब है चौड़ाई से संबंधित जो भी फॉल्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन से आते हैं। तो इसी सेक्शन में दोस्तों 110 का वोल्टेज आता है 110 वोल्ट, जैसे कि EST में जाता है, EST के जरिए यहाँ पे आता है और यहाँ से आपका 180 वोल्ट वाले पिन में निकल जाता है, ठीक है। जैसे ही EST बनता है दोस्तों यहाँ पे 110 वोल्ट से बढ़ के वो 160 70 180 तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो जो कि ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ से चला जाता है। और यहाँ से हीटर का सप्लाई दोस्तों, हीटर का भी सप्लाई EST से ही जाता है और आपका 110 वोल्ट भी यही से EST से ही निकलता है, ठीक है। और ये जो दोस्तों हीटर का जो सप्लाई है वो करीब 4 वोल्ट के आसपास निकलता है, ठीक है, जो कि बेस में जो हीटर लगा रहता है उसके सप्लाई के लिए दिया जाता है। और यदि ये सप्लाई ना जाए दोस्तों तो आप लोगों का हीटर नहीं जलेगा, ठीक है। ये हो गया 110 का सप्लाई। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो लगा है आपको 26 वोल्ट आप लोगों का जाता है वर्टिकल सेक्शन में, जो कि यहाँ पे लगा है, देख सकते हैं ऐसे लगा है, यहाँ पे निकाल दिया गया है और ये वाला पिन यहाँ से गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। और यहाँ से आप लोगों का यहाँ भी आता है, क्या बोलते हैं, DT में ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ठीक है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर में भी जाता है और ये सप्लाई वर्टिकल सेक्शन में भी आता है। ड्राइवर सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे जो सप्लाई आते हैं देख सकते हैं 2 पिन लगा हुआ है, सॉरी एक ठो ये और एक ठो ये, ठीक है, एक साइड का ये है और एक साइड का ये है। यदि यहाँ दोस्तों सप्लाई नहीं आएगा तो आप लोगों का EST भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला सप्लाई ज़रूरी आना चाहिए। और दूसरा बात दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन में यही वाला सप्लाई जो कि 26 वोल्ट का सप्लाई वर्टिकल सेक्शन में भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। आप लोगों को हो गया 2 क्लियर, एक ठो 110 का वोल्टेज और फिर 26 वोल्ट जो कि वर्टिकल सेक्शन में जाता है और यहाँ पे जाता है, ठीक है, DT में। यदि वर्टिकल सेक्शन में सप्लाई ना पहुँचे दोस्तों तो वर्टिकल लाइन आएगा और यहाँ पे भी नहीं पहुँचता है तो फिर आप लोगों का EST नहीं बनेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे दोस्तों इस जो एक पिन जो जुड़ा रहता है इसका ये वाला, ठीक है, तो सब ये सप्लाई के लिए। और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो उसी लगा रहता है ट्रांजिस्टर, जो कि मेन IC से बेस वोल्ट जो निकालता है, जैसे कि स्टैंड बाई से हटा उसके बाद यहाँ पे करंट आ जाता है सप्लाई, जो कि ये वाला जो सप्लाई है दोस्तों इसी में ज्वाइंट हो जाता है और ज्वाइंट होकर फिर ये इसको सिग्नल देता है, ठीक है। तो फिर EST बनने लगता है।
और चलते हैं दोस्तों 12 वोल्ट की ओर। तो जो फिर यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, और तीसरा वाला जो 12 वोल्ट का निकलता है दोस्तों वो आता है यहाँ पे, देख पा रहे हैं ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर, ये यहाँ वाला ट्रांजिस्टर जो दोस्तों, और यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगा है। तो ये वाला ट्रांजिस्टर दोस्तों जो 2 है यहाँ पे सीरीज में लगा रहता है, सीरीज वो में एक ही जगह में ये दोनों काम करते हैं। एक तो 8 वोल्ट का काम करता है, एक तो 5 वोल्ट का काम करता है, जो कि ये वाला सप्लाई जाता है दोस्तों मेन आईसी में, ठीक है, मेन आईसी में जाता है, ठीक। यदि मेन आईसी में सप्लाई ना जाए दोस्तों, और ये जो 2 ट्रांजिस्टर हैं, ठीक, आप लोग एक बार पलट के दिखा दें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों ये 200 ट्रांजिस्टर जो है बड़ा बड़ा दिया है, किसी किसी में छोटा छोटा रहता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर होता है, एक तो 8 वोल्ट का, एक तो 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से निकलता है। और ये वो वाला ये ट्रांजिस्टर है, देख पा रहे हैं ये दोनों वाला पिन, ठीक है, ये नहीं है, ये दोनों है। तो एक तो जैसे कि स्टार्ट हो जाएगा तो एक तो 8 वोल्ट और एक तो 5 वोल्ट निकलेगा, और वही 8 वोल्ट 5 वोल्ट ये मेन आईसी में जाता है, ठीक है। और वही 5 वोल्ट दोस्तों ट्यूनर में भी जाता है। यदि मान लीजिए ट्यूनर में सप्लाई नहीं है, ट्यूनर के एक पिन में आता है 5 वोल्ट, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 5 वोल्ट, तो यहाँ पे भी यही वाला सप्लाई जाता है यहीं से, ठीक है। ये वाला सप्लाई यदि यहाँ नहीं आता है तो आप लोगों का ये काम नहीं करेगा, ठीक है, मेन ऐसे काम नहीं करेगा। और यहाँ पे जो 18 वोल्ट का सप्लाई आता है दोस्तों वो आता है यहाँ मेन आईसी, क्या बोलते हैं, साउंड आईसी की स्पीड में, ठीक है। अब जैसे वोल्टेज मापिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और यहीं आता है, देख पा रहे हैं। तो ट्रैक को मिलाइएगा, कौन सा ट्रैक कहाँ गया है, तो आप लोगों को सप्लाई का पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का 4 वोल्ट क्लियर हो गया, पहला 110 का हो गया हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और दूसरा 26 वोल्ट जो हो गया वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। और 12 वोल्ट हो गया आप लोगों का ये 8 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई के लिए, जो कि मेन आईसी को दिया जाता है। और चौथा वाला हो गया आप लोगों का ये साउंड सेक्शन के लिए, ठीक। तो आप लोगों को इस तरह से ट्रेस करना है दोस्तों कि मान लीजिए आप लोगों का वोल्टेज इसमें से फर्स्ट वाले को देखना है। सबसे पहले तो फर्स्ट को देखिए, 110 का वोल्टेज को देखिए कि 110 का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से यहाँ ट्रैक को मिलाते जाइए। यहाँ पे यहाँ से रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ आ रहा है दोस्तों और यहाँ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, उसके वजह से हो सकता है ना, रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है। और उसके बाद ये EST में जाता है, EST से होकर यहाँ आता है, और यहीं से आपका 180 वोल्ट, ठीक। तो आप लोगों को इसी तरह से जाना है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप इधर से आइएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, आप लोगों को सही दिशा में ही जाना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जाना है। मैंने कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे डायोड लगा है, डायोड से स्टार्ट किए, उसके बाद फिर डायोड यहाँ पे देखिए दोस्तों AC वोल्ट बताएगा, ठीक है। डायोड के बाद DC वोल्ट 110 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है, 110 वोल्ट। उसके बाद दोस्तों इधर से ही पकड़ना है, क्योंकि करंट दोस्तों इधर से ही जा रहा है, तो इधर से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखना है, ठीक। ये वोल्टेज क्लियर हो गया 110 का इसी तरह से। और इसी तरह से दोस्तों 26 वोल्ट का जो है ट्रैक इसको मिलाना है, ये देख पा रहे हैं यहाँ से घूमते हुए यहाँ गया है, जैसे कि और जो भी पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, पार्ट जो लगते हैं प्लस की टाइप से लगते हैं, ऐसे या तो ऐसे होगा या तो ऐसे लगेगा, कोई सा भी पार्ट्स इसी तरह से प्लस की तरह लगते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस के जरिए फिर यहाँ पे गया है DT में, जिसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोला जाता है, और यही वाला सप्लाई यहाँ पे आता है वर्टिकल सेक्शन में। तो ट्रैक को जैसे जैसे मिलाते जाइए, कहाँ गया है, रेजिस्टेंस के जरिए दोस्तों क्रॉस वोल्टेज को क्रॉस किया जाता है, यानी कि दूसरे जगह डाला जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। रेजिस्टेंस ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि सप्लाई को क्रॉस करता है, ठीक है, दूसरे जगह में देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस डाल दिया है, यहाँ से यहाँ हो सकता है, चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकता था, पर दोस्तों यहाँ पे लो ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो कि यहाँ पे यदि ओवर शॉर्टिंग हो तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस जल जाए, है ना, और इधर ज़्यादा नुकसान ना करे। तो यहाँ पे आउटपुट ट्रांजिस्टर जो दोस्तों लगा रहता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर के शॉर्टिंग यदि हो जाता है तो वाला रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए आप लोगों का 110 वाला, और फिर ये वाला वर्टिकल सेक्शन में भी उसी तरह से यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन में भी वोल्टेज आना चाहिए। और तीसरा जो दोस्तों जो कि आप लोगों का 12 वोल्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए, और चौथा जो है वो यहाँ पे आना चाहिए वोल्टेज साउंड आईसी में। तो कहने का मतलब है दोस्तों आप लोगों को इसी आधार पर चलना है कि यहाँ से वोल्टेज आ रहा है तो हम लोग को इधर से ही चेक करना है कि किधर किधर जा रहा है, ना कि हम लोग को इधर से चेक करते आना है, ठीक। आप इधर से चेक करते जाइए कि जिधर से आ रहा है आप उसी
जिस तरह से आप लोगों को करंट जा रहा है उसी हिसाब से आप लोगों को चेक करते जाना है। ठीक, तो पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि आप लोगों को वोल्टेज को किस तरह से चेक करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी है वो आप लोगों को फॉल्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जैसे कि आप टीवी को ऑन किए, उसके बाद आप लोगों को टीवी में क्या प्रॉब्लम दिखाई दिया। मान लीजिए पूरा डेड है, बंद है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वाला सप्लाई को देखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे कि कल बताया था वोल्टेज और नॉर्मल चेकिंग, उसी विधि से आपको करना है दोस्तों, और कोई भी फॉल्ट को आप निकाल पाइएगा। ठीक, तो यहाँ से वोल्टेज को किस तरह से आप चेक करते जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे भी यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है या तो शॉर्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो होते हैं डायोड वगैरह वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों का फ्यूज बार बार उड़ जाता है ना। और जब भी यूज करें दोस्तों आप सीरीज बोर्ड का यूज करें, जैसे कि बल्ब लगा के, है ना। सीरीज बोर्ड के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। और सीरीज पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो तो सीरीज बोर्ड का ही उपयोग करें, या तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले सीरीज बोर्ड का ही उपयोग करें। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया दोस्तों कि आप लोगों को किस तरह से चेकिंग करना है। और जैसे कि टीवी को ऑन किए तो क्या प्रॉब्लम आया, जैसे मान लीजिए चौड़ाई ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, तो ये भी समझ में आ गया कि लाइट नहीं जल रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। दूसरा कि दोस्तों यहाँ पे EST नहीं बन रहा है, तो भी लाइट आ रहा है पर EST नहीं बन रहा है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर की वजह से हो सकता है, या तो कोई दूसरा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आया और यहाँ पे सप्लाई नहीं आया, तो आप लोगों को 110 का वोल्टेज का सप्लाई देखना है। और इसकी वजह से आप लोगों का दोस्तों ये 8 वोल्ट 5 वोल्ट इसकी वजह से भी हो सकता है, जो कि मेन IC की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे सप्लाई नहीं ना आए मेन IC में, फिर भी इस टाइप से फॉल्ट आता है। तो इसका कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे रहता है, जो कि यहाँ पे बेस बोल्ट आता है। बेस बोल्ट आने के बाद फिर इसको ये सिग्नल देता है, तभी आप लोगों का आउटपुट ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज आना जरूरी है, सभी सेक्शन में वोल्टेज से आना जरूरी है। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों का ये साउंड सेक्शन में छोड़ दीजिए, साउंड सेक्शन में यदि सप्लाई नहीं जाता है तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 3 वोल्ट जब तक नहीं पहुँचेंगे दोस्तों आप लोगों का EST नहीं बनेगा। ठीक है, तो दूसरा बात दोस्तों, इसमें चौड़ाई से संबंधित जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और लंबाई से संबंधित जैसे कि ऊपर नीचे दिखता है, तो वाला फॉल्ट दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का ही रहता है। वर्टिकल सेक्शन में क्या फॉल्ट आते हैं, जैसे कि आप लोगों का 26 वोल्ट सप्लाई जो आता है वो वाला कम होकर कैपेसिटर ख़राब यदि हो जाते हैं, तो वहाँ पे कम वोल्ट बनने लगता है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। पिक्चर छोटा दिखाई देगा, ऊपर से नहीं या नीचे से कटेगा। ठीक है, या तो फिर लाइनिंग आ रहा है, मान के एक ठो लाइन आ रहा है, बस इस टाइप से एक ठो लाइन आ रहा है, तो भी आपका वर्टिकल IC का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सा वीडियो बना चुके हैं अपने चैनल में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों कि वर्टिकल फॉल्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉल्ट क्या है, और आप लोगों का स्टैंड बाई प्रॉब्लम क्या है, स्टैंड बाई फॉल्ट, और ये साउंड प्रॉब्लम। साउंड से संबंधित दोस्तों, साउंड से संबंधित जो फॉल्ट आते हैं साउंड सेक्शन का होता है, वो लंबाई से संबंधित जो फॉल्ट आते हैं वर्टिकल सेक्शन का, चौड़ाई से हॉरिजॉन्टल सेक्शन का, और स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों वो मेन IC की सप्लाई की वजह से। ठीक है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं दोस्तों, जो कि आउटपुट ट्रांजिस्टर की वजह से होता है। तो फॉल्टों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों और एक तो इम्पोर्टेंट बात था, जो कि मैकेनिक लोग जो कुछ सब्सक्राइबर जो मेरे हैं, वो जो नए हैं वो लोग भी सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को दबा के ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा, और कंटिन्यू कमेंट करते रहिएगा। इस तरह से आप लोग हमारे चैनल के द्वारा ही सीख पाएंगे। ठीक है, और दूसरा बात दोस्तों कि कुछ सब्सक्राइबर लोग जो नंबर की बात किए थे कि सर आप अपना नंबर दीजिए, तो दोस्तों नंबर मैं एक बार दिया था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सा प्रॉब्लम झेलना पड़ा क्योंकि बार बार कॉल आता है और हम लोग का डिस्टर्ब होता है, इसलिए नहीं दे पाया। अगली बार कोशिश करेंगे कि आप लोगों को नंबर व्हाट्सअप नंबर दे दें, जिससे कि व्हाट्सअप के जरिए आप लोगों से कांटेक्ट हो पाए। तो वीडियो को रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।